बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 31 जनवरी है, साल 2022। फजल रहमान की जान को खतरा है, थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है। इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। कप्तान ने जनूबी पंजाब की सियासत में एक हलचल मचा दी है। बड़ी विकेट गिरा दी गई है। बहावलपुर के अंदर कप्तान के पहुंचने से पहले ही जश्न शुरू हो गया है। इसकी तफसील भी आपको बताऊंगा। मुशीर एहतसाब ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी ने आते ही आले शरीफ की फाइलें मंगवा ली हैं और बाकायदा काम का आगाज कर दिया है। इसी खबर से हम आज की वीडियो का आगाज करने जा रहे हैं। शहजाद अकबर के हवाले से बहुत बात हो चुकी है कि किस तरीके से वजीर आज़म इमरान खान को मुबैना तौर पर उन्होंने मिस गाइड किया। पहले उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन बाद अज़ां जो हकायक हैं वो वजीर आज़म से छुपाए। प्राइम मिनिस्टर की मालूमात में चीजें आई और यही वजह है कि बाद अज़ां जब वजीर आज़म नाराज हुए हैं तो शहजाद अकबर का किसी ने भी दिफा नहीं किया है। अब जो मुसद्दक अब्बासी साहब आए हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड, उनको आम टास्क दे दिया गया है। शहबाज शरीफ और आले शरीफ के जितने केसेस हैं वो उन्होंने मंगवा लिए हैं और उनकी तफसीलात देख रहे हैं। और मार्च से पहले पहले एक बड़ी डेवलपमेंट जो है उसकी खबर आ रही है। लेकिन यकीनी तौर पर हमारा जो अदालती सिस्टम है, आपको इल्म है, कोई ऐसी बात तो नहीं होगी कि वो 2 महीने के अंदर ये तमाम लोगों को सजा होगी। लेकिन जो केस के अंदर खराबियां थी उनको यकीनी तौर पर नैब, FIA और तमाम इदारों के साथ मिलकर दूर कर लिया जाएगा। तारक अजीज साहब ने भी खबर दी है। वो कहते हैं कि इमरान खान ने नैब मुआविन खसूसी बराए एहतसाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक अब्बासी को खसूसी टास्क दिया है। 23 मार्च से कबल नून लीग की आला क़यादत बिलखसूस शरीफ खानदान के खिलाफ मुकदमात मंतकी अंजाम तक पहुंचने हुए दिखाई देने चाहिए। वजीर आज़म इमरान खान ने तैनाती से कबल मुसद्दक अब्बासी जो है उनको बाकायदा तौर पर 1 से ज़ायद मरतबा उनसे मुलाकातें की है और उन्हें शरीफ खानदान के खिलाफ नैब मुकदमात के बारे में अपने नुक्ता नज़र से आगाह किया है और हदायत की है कि शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और शहर खान अब्बासी के खिलाफ मुख्तलिफ अदालतों में जेर समात मुकदमात में तेजी आनी चाहिए। ये अब वजीर आज़म इमरान खान ने शहजाद अकबर को हटाकर मुसद्दक अब्बासी की तकर्री बड़ी सोच समझ कर की है। वजीर आज़म शरीफ खानदान के अफराद के खिलाफ मुकदमात के बारे में वजीर कानून फरोग नसीम और मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवाम से तवातर के साथ ब्रीफिंग लेते रहे। वजीर आज़म शरीफ खानदान के अफराद को सजाएं न मिलना करप्शन के खिलाफ अपने बयानिए की कमजोरी समझते हैं और यही वजह है कि वो इन मुकदमात को फैसला कुन अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। और 23 मार्च से कबल कुछ हलचल जो है उसके हवाले से ये तारक अजीज साहब की रोजनामा दुनिया के अंदर जो है वो स्टोरी छपी है। अब किस हद तक ये सही साबित होती है, बहरहाल बड़ी डेवलपमेंट ये जरूर है कि ब्रिगेडियर रिटायर मुसद्दक अब्बासी जो है उन्होंने तमाम खाते खोल लिए हैं और अब आने वाले दिनों के अंदर जराए बता रहे हैं कि इसके अंदर बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। दूसरी जो बड़ी खबर है उसका ताल्लुक इस वक्त जनूबी पंजाब से है और जनूबी पंजाब की सियासत के अंदर यकीनी तौर पर एक नई हलचल मची है। जब अपोजिशन जमातें और खास तौर पर पीपल्स पार्टी ऐसा तासर कायम करने की कोशिश कर रही थी कि हमारे मामलात तय हो गए और जनूबी पंजाब के अंदर हमें कुछ नशिस्तें मिलेंगी, मखदूम महमूद अहमद और इस तरह जो जहांगीर तरीन है उनका ग्रुप अपने तौर पर फाल होगा और शायद अगला इलेक्शन PTI से वो न लड़ सके, और इस तरह की बातें हो रही थी। और नून लीग जो है वो सेंट्रल पंजाब और शमाली पंजाब के अंदर बड़ा टफ टाइम देगी PTI को और बाकी सूबों के अंदर आपको इल्म है पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर है। तो ये एक तासर था कि शायद जनूबी पंजाब का जो हिस्सा है यहाँ से पीपल्स पार्टी कुछ नशिस्तें निकालेंगी और जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं खास तौर पर नवाब ऑफ बहावलपुर वो PTI की बजाय पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन अब एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बहावलपुर पहुंचने से चंद घंटे कबल जो है वो नवाब ऑफ बहावलपुर वो बनी गाला पहुंचे हैं और खुसरो बख्तियार जो जनूबी पंजाब PTI के प्रेसिडेंट है उनकी क़यादत के अंदर एक पूरा वफद आया है और वजीर आज़म इमरान खान से उनकी मुलाकात करवाई गई है और नवाब ऑफ बहावलपुर के साहबजादे नवाब बहावल अब्बासी जो है इनकी मुलाकात हुई है। बहावल अब्बासी वैसे तो तारीखी तौर पर आपको इल्म है 18वीं सदी का एक बहुत ही आम कैरेक्टर है जो रियासत बहावलपुर जो है उसके बानियान में इनका शुमार होता है। नवाब बहावल अब्बासी ने तहरीक इंसाफ में बाकायदा शमूलियत अख्तियार कर ली है और जनूबी पंजाब के सदर खुसरो बख्तियार की क़यादत में वो यहाँ पर पहुंचे और अब आगे बहावलपुर के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जो है उसका इलेक्शन ये कंटेस्ट करने जा रहे हैं PTI की तरफ से। और रियासत बहावलपुर के बानी खानदान होने की हैसियत से इनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। तो यकीनी तौर पर बहावलपुर की एक इतनी आम शख्सियत जो है उसका PTI के अंदर शामिल होना एक बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन बड़े बड़े सियासतदान घाघ किस्म के वहां कंपटीशन के अंदर है, लेकिन इसके बावजूद
जो अब जिस तरीके से मायूसी फैलाने की कोशिश हो रही थी, ये खुसरो बख्तियार की जो कारकर्दगी है उसकी बिना पर बताया जा रहा है कि मजीद बड़ी बड़ी जो शख्सियात है वो भी आने वाले दिनों के अंदर पीटीआई के अंदर शामिल हो रही है। चूंकि वजीर आजम इमरान खान जो है वो अभी चंद घंटे बाद यहाँ से सेहत कार्ड का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, और भावलपुर के जो डिवीजन है वहां तमाम इजला के अंदर अब जो है वो 1 फरवरी से सेहत कार्ड पर इलाज जो है उसका आगाज कर दिया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। जो हेल्थ इंश्योरेंस का इशू है इस पर देख रहे हैं कि बहुत सारी अपोजिशन जमातें इसको मनफी रंग देने की कोशिश कर रही है। और मैंने जिस तरह आपको पिछली खबर में बताया कि वजारत दाखिला के आफत के अंदर भी शेख रशीद से मुसद्दक अब्बासी जो मुशीर एहतसाब है उन्होंने मुलाकात की है और कुछ मामलात पर उन्होंने ब्रीफिंग ली है। अब एक बड़ी डेवलपमेंट है और उसका ताल्लुक फजल रहमान के साथ है। फजल रहमान जो है उनके हवाले से ये खबर आई है, क्योंकि वो मुख्तलिफ जगहों पर इस वक्त जलसे कर रहे हैं, कुछ मदारस के जलसे हैं और कुछ अमूमी जो इज्तिमात है जिसके अंदर उनकी कोशिश है कि जो इस वक्त 23 मार्च को अपोजिशन ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है तो उस लॉन्ग मार्च के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, अवाम को मोबिलाइज किया जाए। चले दूर दराज के इजला से शायद अवाम इतनी बड़ी तादाद के अंदर इस्लामाबाद में ना भी आए तो कम से कम थोड़ी बहुत हलचल, मीडिया एक्टिविटी और अपने कारकुनान को मुतहरक किया जाए। तो इसके लिए फजल रहमान पूरी कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नून लीग इस वक्त तक खामोश है, लेकिन आगे चंद दिनों के बाद वो भी फरवरी के निस्फ के अंदर कुछ कैंपेन जो है, कुछ जलसे जुलूस मरियम नवाज के वो भी तरतीब दे रहे हैं ताकि हुकूमत को टफ टाइम देने की कोशिश की जाए। अब यहाँ पर चमन के अंदर फजल रहमान ने जो है वो जाना है क्वेटा से चमन, और चमन के अंदर उनकी गुफ्तगू है, खिताब करेंगे वहां पर। लेकिन इसके साथ ही जो है सलीम साफी साहब ने ये पहले खबर दी है अपने विलाग के थ्रू कि फजल रहमान जो है उनको एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया इंतजामिया की तरफ से, और पुलिस जो है चमन की और क्वेटा की उन्होंने ये अलर्ट जो है वो जारी किया और बताया मौलाना फजल रहमान को कि आप इन जलसों के अंदर शरीक ना हो, प्रोग्राम जो है कुछ अपनी एक्टिविटीज जो है उनको कम करें, चूंकि दाइश और कुछ दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से आप पर हमले का खतरा है। अब ये बात जो है उन्होंने अगरचे इसको कहा है कि मैं मामूल के मुताबिक अपनी सरगर्मियां जारी रखूंगा, लेकिन इससे कबल भी फजल रहमान पर कई हमले हो चुके हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप में इख्तलाफ है और मैं रोज इस पर बात करता हूं फजल रहमान की शख्सियत पर, लेकिन वो जिस तरीके से भी है उनकी सियासत को हम मुनाफकत कहें, वो कभी नून लीग के हामी, कभी हमायत में, कभी मुखालफत में, कभी उनको लुटेरा कहते हैं, कभी उनके करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है जब इत्तेहाद के अंदर हो तो फिर उस करप्शन की बात नहीं की जाती, लेकिन जब इत्तेहाद पीडीएम से पीपल्स पार्टी निकल जाए तो फिर उनके जो सूबाई अमीर हैं वो मौलाना से इजाजत लेकर बाकायदा पीपल्स पार्टी की करप्शन पर चढ़ दौड़ते हैं। ये मुनाफिकाना तर्ज सियासत पार्लिमानी सियासत का एक खासा है, इस पर तो हम बात करते हैं। लेकिन एक बात यकीन है और वो ये है कि फजल रहमान जो है वोट की ताकत के कायल है, यानी वो बाकायदा तौर पर जो है बेशक आपस के अंदर जो यानी हमारे इदारे हैं उनके साथ सेटलमेंट की भी कोशिश करें, लेकिन इस मौजूदा जो जमहूरियत है, निज़ाम है, इसके हामी और हमेशा से वो वोट के जरिए, इंतखाबात के जरिए तब्दीली चाहते हैं। तो इस बिना पर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, चूंकि वो खिलाफत और उनके कई और तरह के नारे हैं, तो वो फजल रहमान को बकौल सलीम साफी के वो रुकावट समझते हैं अपने इन तमाम तारे एजेंडे के अंदर के मजहबी लेवल के अंदर एक बंदा मगरबी जमहूरियत जो है उसको सपोर्ट कर रहा है और उस पर अमल कर रहा है, तो हमारे जो ब्रेन हमने जो खराब करने थे लोगों के, उसके अंदर ये फजल रहमान एक बड़ी रुकावट है और जिसकी वजह से इसको साइड लाइन पर करना है। और यही वजह है कि इस पर ऑलरेडी इन पर जो है वो हमले हो चुके हैं और अब इनको चमन और क्वेटा की जो पुलिस है उनकी तरफ से थ्रेट अलर्ट जारी करने के बावजूद फजल रहमान जो है वो चमन जलसे के अंदर शिरकत करने जा रहे हैं। इनको रोका गया है और अब जो है यहां पर देख रहे हैं और ये कह रहे हैं फजल रहमान कि 23 मार्च को इस्लामाबाद में होंगे, कोने कोने से लोगों को आना चाहिए। हुकूमत की नायली और भूख प्यास ने अवाम का जीना दोबर कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर चमन की जिम्मेदारी है कि वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। चमन जरूर जाएंगे, मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। इमरान खान बताएं कि वो बाहर आकर किस तरह खतरनाक होंगे। अब ये बाकी बातें जो है वो सियासी हैं, लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है या रिलीजियस लीडरशिप, जब इस तरह के थ्रेट अलर्ट्स होते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन इदारों के पास होती है, तो मेरा ख्याल है इदारों को इम्तिहान में नहीं डालना चाहिए। और इस तरह खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाकया हो जाता है तो आप खुद अंदाजा कर लें, अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है इस तरीके से उनको नुकसान होता है
تو الٹیمیٹلی آپ کو علم ہے کہ اس ملک کے اداروں پر، خفیہ اداروں پر، پھر فوج پر، پولیس پر، پھر حکومت پر، سب پر الزامات پھر جو ہے وہ ڈالے جاتے ہیں. اور اس وقت آپ کو علم ہے دہشت گردی کی کارروائیاں جو ہے بدقسمتی سے ملک کے اندر بڑھ گئی ہیں. بہرحال فضل الرحمان بات نہیں مان رہے، اور اب جو خطرہ ہے ان کی زندگی کو یہ ایک درپیش ہے. جس طرح کی اطلاعات آئی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اور باقی تنقید اور ساری چیزیں یہاں ملک کے اندر چلتی رہتی ہیں. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.